बहुत बहुत स्वागत है ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन के कार्यालय पर। और आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमारे सेंटर के जो होनहार बच्चे हैं, जिन बच्चों ने सरकारी जो नहीं शिक्षा पा सके थे वहाँ पर, और वो हमारे सेंटर पर आने के बाद बहुत ही अच्छी शिक्षा प्राप्त की उन लोगों ने, और अभी की बार उन्होंने बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। और इसके लिए बधाई के पात्र है हमारे जो संस्था पर अर्चना मैडम हैं, अर्चना गुप्ता जी, ये बधाई के पात्र इन बच्चों को जो है बहुत अच्छी शिक्षा दी है। तो एक बार उनके लिए जोरदार ताली। अम्बेडकर जी का एक ही कहना था कि शिक्षा सबका अधिकार है। तो आज ये इन बच्चों को ये अधिकार मिला बाबा साहब की देन है। और कुछ भी वो चीज़ें देखी गई है कि सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर ये नज़रअंदाज कर दिया जाता है गरीब बच्चों को, लेकिन ऐसे गरीब बहन बेटियों को हमारी संस्था ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देती है और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है शिक्षा में भी। और हथकरघा के कार्य या कंप्यूटर, सिलाई कढ़ाई बुनाई या और किसी फील्ड में अगर उनको लेकर चलना हो, उसके साथ साथ पेड़ पौधे लगाना और पेड़ पौधों की देखभाल भी करना। और इसके साथ साथ में स्वच्छ भारत अभियान के तहत जागरूकता रैली और पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें, पन्ने का प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करें। उसी के लिए हमारी संस्था के बच्चे गली गली घर घर जाकर लोगों को जागरूक भी करते हैं। ये हमारी संस्था के कार्य हैं। और आज बाबा साहब की देन है जो हम कुछ शिक्षा ग्रहण कर कर इस समाज में हम भी एक अपना मुकाम बना पाए हैं। और ये आप लोगों की प्रार्थना है और आप लोगों का साथ है जो आज ये संस्था दिन दोगुने रात चौगुनी तरक्की करता जा रहा है। तो मैं सबसे पहले तो कहूँ बच्चों, आप जो आए हुए अतिथि हैं उनके लिए एक जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि अगर वो नहीं हो तो हम भी कुछ नहीं है। जिसमें हमारे मुख्य संरक्षक अनिल आर्य जी, मैं कहूँगा एक बार आप इधर आइए, मंच की तरफ आ जाइए। एक बार अनिल आर्य जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। इसके साथ में एयरफोर्स से पूर्व अधिकारी और पूर्व सैनिक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजेंद्र जी। मैं राजेंद्र जी से अनुरोध करूंगा वो भी एक बार मंच की तरफ आ जाए। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ में सेना के जवान भी जुड़े हुए हैं और जुड़ते जा रहे हैं। और इसके साथ में हमारे बीच में एसपी जोन जी हैं, जो हमारे बीच में दिल्ली पुलिस की एएसआई गीता जी हैं। मैं कहूँगा गीता जी आप भी बस आगे आ जाए। और हमारे बीच में भाई समंदर कंडेरा जी पहुंचे हैं। मैं कहूँगा कंडेरा जी आप आगे आ जाएं। समंदर सिंह कंडेरा जी आप आगे आ जाइए। और किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ सबसे पहले तो आज जो हमारे डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जो जन्मदिन है, तो हम अपने अतिथि से कहेंगे एक बार वो आगे आ जाए और पुष्पमाला अर्पित कर और पुष्प अर्पित करके जो है पहले बाबा साहब का जन्मदिन मनाते हैं और बाबा साहब को बधाई देते हैं। बधाई तो सभी को है। ये बेटा फोटो ले लेना। कुर्सी हटा।
disconnected. और अब इसको अगली कर चुके हैं। अब इसके बाद अगली कड़ी शुरू होती है स्वागत की। अब ये अगली कड़ी शुरू होती है हमारे अतिथियों के स्वागत की। तो हमारे बीच में हमारे अनिल आगे जी, अनिल आगे जी मैं कहूँगा कि हमारे जो पूर्व सैनिक परिषद के राज्य अध्यक्ष राजगल जी उनका कुछ कागज द्वारा आप और एस जी आपके आर्य जी का जो है स्वागत कीजिए। जी आप जोरदार का स्वागत कीजिए। और गीता बहन जी का गीता जी आगे आ भारतीय जनता पार्टी मंडल महिला मंडल अध्यक्ष और अंकित जी मैन बाजार से पहुंचे हमारे बीच में और मालती जी गीता जी का स्वागत कर रहे हैं। तो आप जाके दे सकते हैं। सभी को जय भीम। आज हमारे बाबा साहब की जन्म तिथि पर होता है। आज 125वां इनका जन्मदिन है और मेरी तरफ से सभी गवर्नमेंट का राशि हमारे जो है अतिथिगण है सबको अनिल आर्या के है अध्यक्ष हमारी गीता मैडम है, हमारे जो अध्यक्ष हैं उन सबको मेरा हार्दिक नमन। और जो इस तरह से इन्होंने जो है उनके संगठन में जो कार्य को किया है बड़ा बच्चों के लिए समाज के लिए बड़ा समर्पित है। इनका जो संगठन उनकी जो है कम है और नेशन बिल्डिंग में इनका काफ़ी योगदान है। इनका बहुत अच्छी तरह से पूरा समाज जो है इनको समर्थन भी देता है और हर तरीके से इनको जो है केंद्र से मिल में कामना मेरी है शुभकामना की इनका संगठन दिन रात जो है दिन दोने रात तरक्की करे और बाबा साहब के जो हमारे आदर्श हैं सामने के शिक्षित बनो संगठित रहो और इनकी वजह से ही हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इन्होंने जो योगदान किया है समाज को, सबसे पहला तो
इन्होंने जो आवाज़ उठाई थी, दबे कुचले जो लोग थे उनको जो है ध्यान करने का इन्होंने जो बीड़ा उठाया था, क्योंकि उस कांटे भरे रास्तों से वो चल करके इतना बड़ा व्यक्तित्व इन्होंने भारत को, पूरे दुनिया को दिया, और जिससे कि सभी जो वर्ग हैं समाज के, यही नहीं है कि दबे कुचलों को ही उन्होंने जो है मार्ग प्रशस्त कराया, रोशनी का उन्होंने सभी लोगों को जो है मार्ग रोशनी का प्रशस्त कराया, उनको अंधेरे से निकाला। हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे जो बच्चे हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको एक अच्छे मुकाम पर ये ले जाने का इन्होंने कार्य किया। महिलाओं की जो है हमारी कंडीशन बहुत ख़राब थी, उनको उन्होंने जो है सुधार के लिए हिंदू कोड बिल ये लेकर के आए थे, जिनको की एम्प्लॉयमेंट हमारे जो अंडरग्राउंड जो एम्प्लॉयमेंट होता था माइंस में, खदानों में उनको जो है काम नहीं मिलता था, उनको वहाँ भी उन्होंने काम दिलाया। और इनके पास जो 32 डिग्रियाँ थी, 4 इनके पास डॉक्टरेट की उपाधियाँ थी, और इतने बड़े ये लॉ ये बार एट लॉ ये भी थे। और इतना बड़ा वो होते हुए इन्होंने ऐसा मार्ग प्रशस्त किया कि हमारा संविधान जो काफ़ी बहुत बड़ा है, और दूरदृष्टि की इतनी थी कि 100 साल के बाद भी आज भी जो है हम उनको याद करते हैं, और उनके बनाए हुए मार्ग पर पूरा राष्ट्र और नॉट इवन राष्ट्र, पूरे दुनिया ही इनके पंचिलों पर चलने के लिए व्याकुल है और चल रही है। और इसी तरीके से इनकी जो दूरदृष्टि थी, सेंट्रल वाटर कमीशन भी इन्हीं की देन थी। इन्होंने जो है जो वोटर्स का जो राइट था, फ्रेंचाइज जो था, ये वोट का अधिकार भी, ये भी इन्होंने ही दिलवाया। महिलाओं की जो कंडीशन थी सबसे ज़्यादा खराब थी, उनको जो ऊपर लाने में इनका सबसे योगदान रहा। वर्किंग आवर्स जो हमारे जो बहुत ज़्यादा लंबे थे, 10-10, 12-12 घंटे तक काम करते थे, उनके लिए भी इन्होंने लिमिट रखी कि इसके वीकली जो है 48 आवर्स किया जाए। वो अभी तक आज तक चल रहा है। मिनिमम वेजेज का भी प्रावधान इन्होंने किया जो चल रहा है। तो कुल मिलाकर के ये है कि बाबा साहब की जितनी भी जो शिक्षाएं हैं वो बिल्कुल ऐसी थी कि सबको तरफ ले गए। स्वयं अब उन्होंने इतना उसमें दुख भरे उस वातावरण में अपने आप को इस हालत में निकाल करके ऐसा ले गए तो दुनिया को उन्होंने प्रकाश दिखाया। तो हम आज शपथ लें इसी मौके पर कि उनके जो पश्चिमों पर चलते हुए जो उन्होंने हमें शिक्षा दी है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, तो उसी हिसाब से हम आगे बढ़ें, अपने समाज को ले जाएँ, अपने देश के लिए ले जाएँ। और ये जो संगठन वाली जो बात है, अगर ये बात संगठन की शिक्षा की बात नहीं होती तो हमारे जो सैनिक जो है, जो संगठित जो रहते हैं, वो इन्हीं की शिक्षा की बदौलत है, जो कि वहाँ पे एक मुट्ठी बन करके संगठन के साथ में देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। और हमारी जो सेनाएं हैं दूसरे देशों के मुकाबले में सबसे अच्छी है, दुनिया में सबसे अच्छी है। दूसरा जो हमारा जो सैनिक है देश का, वो इतना अपने मातृभूमि के लिए समर्पित है कि एक बार फील्ड मार्शल जो अपने करियप्पा थे, उन्होंने जरा पूछा था कि भाई कोई आदमी कह रहा है, कोई सैनिक कह रहा है कि मैं मरने से नहीं डरता, कह रहे वो झूठ बोल रहा है, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो इंडियन सैनिक है जिसमें इतना वो मानता है कि वो मरने से नहीं डरता। तो उसी की बदौलत जो है हमारे जो बॉर्डर हैं वो सक्रिय हैं, और कोई भी आज कोई भी राष्ट्र, हमारा पड़ोसी राष्ट्र कोई इतना आगे ताकत से नहीं देख सकता कि जो है हमारी तरफ कोई अगर कैसे की बात करें तो उनका मुँह को जवाब देने में हमारी सेनाएं हमेशा तत्पर हैं, तैयार हैं। और इसी के साथ ही मैं सबको एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे थोड़ा सा अभी जाना है, मुझे कहीं जाना है अभी दूसरा, तो आपके बीच में एक और मैसेज मैं देने जा रहा हूँ कि ऋषिकुल विद्यापीठ अलीपुर में कल हमारा एक प्रोग्राम है, हमारा एक पूजाओं का कार्यक्रम है, आज़ाद हिंद फौज दिवस। आज़ाद हिंद फौज दिवस इसलिए मनाते हैं कि ये आज़ाद हिंद फौज के जो नेतृत्व था कर्नल शौकत अली, उन्होंने जो है मणिपुर के मैरन में जाकर के पहली बार झंडा लहराया था। तो उन्हीं की याद में हम 14 अप्रैल को वो वीर दिवस मनाते हैं। हर साल हमारी टीम, सैनिकों की टीम मणिपुर में जाती है, अभी भी गई हुई है।
और कल वहाँ झंडा फहरा करके फिर वापस आएगी। पिछले साल मैं भी गया था, ऑल ओवर इंडिया से हमारी टीम जाती है। तो एक तो कार्यक्रम वो है वहाँ पर। दूसरा ये है कि हमने एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया है, जिसको किसी भी तरह का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, कमर दर्द है, स्पाइन का है, घुटने का दर्द है, कोहनी का दर्द है, कंधे का दर्द है, वो एक फ्री मेडिकल कैंप उसी स्कूल में वहाँ लगाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें जो है आपका बोन डेंसिटोमेट्री जो 2000 रुपये का खर्च होता है वो फ्री होगा, डॉक्टर की फीस नहीं होगी। बाकी जो और जो टेस्ट हैं वो भी फ्री में होंगे। बाकी दवाइयों को प्रेस्क्राइब करेंगे वो आपको अपने पास से लेना पड़ेगा, आप उसका जो है बहुत फायदा होगा। और मेरा प्रयास ये रहता है कि कई बार मैंने जो है इस तरह के कार्यक्रम ऑनलाइन किए थे, लेकिन अब ये फिजिकली हो रहा है। तो फिजिकली हो रहा है तो इस क्षेत्र के जो भीड़ के साथी हैं हमारे वहाँ जाए तो जरूर फायदा होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। उनके साथ मुझे अभी वहीं कल की जो है ये उसके लिए मुझे फाइनल टच देना है। स्कूल में देखना है इस तरह का कैसे क्या कार्यक्रम है, और कल इसके लिए तो देरी ना हो। दूर दूर से हमारे जो है सैनिक बड़े बड़े अफसर आएंगे, बड़े बड़े जो है जो मिलिट्री अवार्ड विनर है, शौर्य चक्र विजेता है, वीर चक्र विजेता है, वो कल वहाँ आएंगे। तो उनका जो ये सारा काम मैं देख रहे मेरे को दिखाना है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा समय आपका आज नहीं दे पा रहा हूँ। जितना समय आपने दिया, जितना समय आपने दिया, बहुत बहुत आपका आभार है। और बहुत ही अच्छी बात कही है आज राजेंद्र जी ने। और जो बहुत ही कम लोग शायद जानते होंगे देश के, ये आज़ाद हिंद फौज का 14 अप्रैल को स्थापना दिवस है, जिसको लेकर अलीपुर के ऋषिपुर स्कूल के अंदर जो जिस नजर राजेंद्र जी ने बताया है कि कार्यक्रम रखा जा रहा है, तो आप सभी वहाँ पहुँचिए। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के साथ साथ में ये जो आज़ाद हिंद फौज का स्थापना दिवस है, हम भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को सैल्यूट करते हैं अपनी तरफ से और अपनी संस्था की तरफ से, क्योंकि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं होते तो शायद हमारा देश आज़ाद भी नहीं हो पाता। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जो जयंती है, अगर वो नहीं होते तो शायद आज दबा कुचला वर्ग वो ऊपर नहीं उठ पाता। और इसमें दलित का मतलब ये नहीं है कि कोई भी जाति से इसका कोई लेने देना नहीं, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने स्वयं अपने उसमें लिखा है कि दलित कोई जाति नहीं है। दलित वो है जो गरीब है, दबा कुचला वर्ग है, जिसे कोई ऊपर नहीं बढ़ने दे रहा, वो दलित है। तो वो किसी भी जाति में हो सकता है, किसी भी धर्म में हो सकता है। तो उसको कोई दलित शब्द को कोई किसी जाति से जोड़ने की ना तो गलती पहले करें और ना ही गलती आगे जाकर करें। ये हम अपने संस्था की तरफ से भी इस बात के लिए गुहार करेंगे। और राजेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप इसे लेकर आते रहिए और संस्था का मेरी एक बार फिर शुभकामनाएँ हैं आपके साथ। सेवा में लगी रहती है, समाज सेवा के कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। और हमारे साथ में हमारी संस्था पर भी आकर ये बच्चों की सेवा भाव में कोई कमी नहीं छोड़ती। तो हमें इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते स्वागत। और इसके साथ में सुमन जी हैं, सुमन जी आप आइए एक मिनट। बच्चों ताले बजा दो। हरियाणा से हमारे मित्र पहुंचे हैं अपने धर्मपत्नी के साथ में, जो निर्मला जी है। और आशा जी, अर्चना जी, तो हमारे सेंटर में बच्चों को शिक्षा देती है और बहुत कुछ आया है बच्चों का। जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन वहाँ पर पढ़ाई कुछ नहीं है। हमारे सेंटर में बच्चे आने बच्चे और अर्चना जी ने मुझे पढ़ाना शुरू किया है, और उससे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और संपत्ति है और दोनों है, और एक लोगों की अच्छी सेवा है कि वो
गांव की गलियों और नालियों को सफाई करने में इनका सबसे बड़ा योगदान रहता है। पेड़ पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, और इसके साथ साथ में हमारी संस्था पर जो ब्लॉग फोटो आप देख रहे हैं, ये सब उन्होंने बच्चों को बनाना सिखाया है। ये अपना आकर यहाँ 2 घंटे का समय, 2 घंटे नहीं निकलते, 4 घंटे के बाद जो है ये 6 घंटे लग जाते हैं। तो ये यहाँ आकर इन बच्चों को ये चीज़ें बनाना सिखाता है कढ़ाई की, जिससे आगे जाकर ये बच्चे अपना भी काम शुरू कर सकते हैं। तो एक बार इनके लिए अनिल आगे जी आप स्वागत कीजिए। जो इन बच्चों को क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे वो चीज की चयनित करती है रागनी जी। रागनी जी एंजल इधर आओ मैडम, आप स्वागत कीजिए। एंजल इधर आओ, जल्दी कोई बात आप ये देखिए, ये बच्ची जो है ये 3 साल की आई थी हमारे यहाँ, और ये बच्ची जो है अब पूरे पढ़ने में भी और गाने में और फिर म्यूजिकल डांस करने में माहिर हो चुकी है। तो ये सारी रेंज जो है अर्चना जी की, और हमारे यहाँ ज्योति जी और जो संगीता जी हैं, ये सब उनकी देन है और इनकी मेहनत करना चाहिए। इधर देखो।